इस लेक्चर की हेडिंग आपके रजिस्टर में लर्निंग आउटकम होगा और पोर्टल के अंदर भी इसी नाम के साथ जो है वो जाएगा, प्रोसेस अकाउंट विद एबनॉर्मल गेन एंड स्क्रैप प्रोसीड। प्रोसेस अकाउंट विद एबनॉर्मल गेन एंड स्क्रैप प्रोसीड्स। This is the heading and learning objective of question number 12. अच्छा बेटा, आप लोगों की आसानी के लिए आपने अभी तक एबनॉर्मल गेन स्क्रैप के साथ नहीं देखा हो, ऐसा ही है। मैं चाह रहा हूं आप खुद सॉल्व करें। सेम सवाल मैं आपको दे रहा हूं, कुछ चेंज नहीं कर रहा, ताकि क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना आसान हो जाए। देखें, अगर आपको सवाल बनाना आ गया ना तो आपको मेरी जरूरत नहीं है। दूसरा, मैं सवाल बना रहा हूं, अगर आपको सवाल बनाना आ गया आपको मेरी जरूरत नहीं रहेगी, और जिस दिन आपको मेरी जरूरत नहीं रही ना उस दिन मेरा काम सही हो जाएगा। दिस इज माय सक्सेस एक्चुअली, कि आपको मेरी जरूरत ना रहे, क्योंकि अगर आपको मेरी जरूरत है तो आप रिफ्रेशर बैच का पार्ट बन जाएंगे, विच आई डोंट वांट। आपको मेरी जरूरत, जितना जल्दी आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाए उतना अच्छा है, ठीक है ना। तो मैं सवाल को आपके सामने चेंज कर रहा हूं ताकि आप ये देख लें कि भाई अली मैं सवाल बनाता किस तरह से। सर कोई सवाल नहीं बनाते, आप भी बना सकते हैं, ठीक है, बनाना आना चाहिए बस। हाँ भाई, सेम क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, सिर्फ एक चीज चेंज कर रहा हूं। एक्चुअल लॉस हुआ है 300 किलो का। इस क्लास में हर बच्चा बैठे बैठे कैलकुलेटर के ऊपर क्वांटिटी स्केड्यूल बना सकता है। कैसे हमजा, छोटे हमजा, बोर्ड बड़ा हमजा, ये बड़ा बोर्ड पे जरा देखो क्या लिखा हुआ है। लॉस कितना है, टोटल इनपुट कितना है, 5000 का इनपुट मेरे पास आ गया, ये लो। अच्छा, आउटपुट दिया हुआ नहीं है, लॉस दिया हुआ है। मेरा बच्चा अगर लॉस आपका 300 आ रहा है तो आउटपुट क्या होगा, 4000। ऐसा, इस 300 के लॉस के दो हिस्से कौन कौन से, नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस या नॉर्मल गेन। ऐसा, बोर्ड पे रहना। तो नॉर्मल लॉस की क्या परसेंटेज आपके पास है, 500। तो मुझे एक बात बताएं, अगर नॉर्मल लॉस 500 है और एक्चुअल लॉस 300 का आ रहा है, कम आ रहा है, तो 500 में से क्या माइनस करूंगी 300 आ जाए, 200 माइनस करूं तो यहां मैं लिख देता हूं 200 माइनस। तो जब लॉस होता था तो प्लस में शो होता था, अब ये माइनस में शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एबनॉर्मल गेन है सर। आप 500 की रद्दी एक्सपेक्ट कर रहे थे, 300 की रद्दी निकली, 200 यूनिट ज्यादा बन गए। ये 500 पॉजिटिव 200 नेगेटिव मिलके क्या बन रहा है, तो आप वैसे ही इसको ब्रेक कर सकते हैं। आपके 2 मार्क्स बोर्ड के ऊपर है। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? सर मैं आपको 5 से 10 मिनट दे रहा हूं, हर बच्चा सवाल को पुश करे, वैसे ही मूव होगा, कोई चीज नहीं है। डायग्राम बनाएं, क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएं, सीपीयू निकालें, सीपीयू में भी कोई चेंज नहीं आने वाला, भी आपको एहसास होगा। सवाल में सिर्फ एंट्रीज में चेंज आ रहा है, जल्दी एंट्रीज तक पहुंचे। बेटा वीडियो पॉज कर दो 5 मिनट के लिए, मतलब नहीं तुम्हें छोड़। असल में हर बैच में ना तो 3 तो हमजा निकलते हैं। एक जमाने में अली बहुत निकलते थे, अब हमजा बहुत निकल रहे हैं। अब ये हमजा जो है, ये नहीं, ये तुम्हारे उल्टे हाथ पे बैठा हुआ है, ये ग्लासेस वाला। अरे ये तुम्हारे रो में सर दोनों ही ग्लासेस वाले हैं। ये जो हैंडसम सा है, कभी कोई तुम्हें डांस पार्टी में जाना हो, किसी इवेंट में जो है वो जाना हो, हमजा मार्केटिंग कर रहा हूँ तुम्हारी फ्री में। हमजा जो है वो इवेंट्स करवाता है, मिटा दो, इवेंट्स करवाता है। हमजा बताओ लास्ट टाइम कौन सा इवेंट करवाया था? पासेस बेच रहे थे ना तुम, कौन सा करवाते हैं? आते बस मुस्तफा जाहिद। कभी भी आपको इस तरह कोई इवेंट करवाना हो, यंगस्टर वगैरह, आप भाई से कांटेक्ट करें, डिस्काउंटेड पास है। बस। अच्छा जी, सर कितने लोगों ने क्वांटिटी स्केड्यूल पूरा कर लिया और कितने लोगों ने कॉस्ट पर यूनिट भी पूरी कर ली है और कितने लोगों ने एंट्री पूरी कर ली है, कितने लोगों ने कैश स्क्रैप का अकाउंट बंद कर लिया? किससे बंद किया स्क्रैप का अकाउंट? स्क्रैप के सवाल में भी हिल रहा होगा, कम पैसे आए। एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? एक्चुअल लॉस कितना हुआ? एक्चुअल लॉस लिखा हुआ है सवाल में 300। बिग कितने का रहा है?
तो 300 इंटू 35 कितना बनता है? 10,000। अच्छा, ये एक्चुअल कैश मेरे पास आया है, ऐसा ही है? अच्छा, एक्सपेक्टेड कैश आना कितना था मेरे पास? एक्सपेक्टेड स्क्रैप की एंट्री आपके पास कुछ ऐसे पास हुई होगी, कितना? 17,000। तो भैया 17,500 आना था, 8,000 रुपए कम आया, 7,000 रुपए, 10.5 कैश आया। ये कैश कम आया, क्यों? लॉस कम हुआ है। तो स्क्रैप का अकाउंट किसकी वजह से हिल रहा है? तो उसको बंद कौन करेगा? लॉजिक आपके पास लिखी हुई है। अब मैं सवाल को जल्दी से जरा सॉल्व कर रहा हूं, किसी को कहीं फड्डा हो तो प्लीज पूछ ले। सेम ऑर्डर है सवालात का। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये टॉपिक इज द हार्ट ऑफ मल्टीपल एरियाज प्लस, मैंने पहले बोला, दोबारा बोलता हूं, दिस इज अ हैकेबल एरिया। आप नोट करें, ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा है, चीजें रिपीट के अंदर मूव कर रही हैं। 15 मार्क्स का सवाल है, आप अगर इसको सही से हैक करें, आपके 15 मार्क्स आने चाहिए, गिवन द फैक्ट कि आप ये टॉपिक पहले कर रहे हैं सिलेबस के अंदर। ठीक है जी। मेरा बच्चा मटेरियल ए कितना? 1000। मटेरियल बी कितना? 4000। ठीक। आउटपुट कितनी? दी भी नहीं है। लॉसेस कितने? 300। तो आउटपुट कितना होगा? 4,700। ऐसा ही है सर। टोटल मेरे पास इनपुट आ रहा है 500 का, लेकिन इन लॉसेस को मैंने दो हिस्सों में सेग्रीगेट करना है। किन दो हिस्सों में सेग्रीगेट करना है? अच्छा, तो सबसे पहले मैं क्या लेके जाऊंगा? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना? 500। जैफा बोर्ड पे रहना, जैसे ही मैं नॉर्मल लॉस यहां पे लिखूंगा 500 का, अकाउंट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे फिर एहसास होगा कि वो जो शॉर्टेज आ रही है वो किस चीज की आ रही है? कितनी की? 200। सर टी अकाउंट के अंदर जो फिनिश गुड जाती है वो कौन सी वाली होती है? एक्चुअल की एक्सपेक्टेड? लॉस कौन सा वाला जा रहा है? लॉस भी अब एक्चुअल जा रहा है। गौर करें कैसे एक्चुअल जा रहा है। एक तरफ तुमने लॉस फेंका 500 का, एक तरफ तुमने गेन फेंका 200 का, तो एक्चुअल लॉस कितना हो गया? अच्छा, वो मैंने मिटा दिया। एक्चुअल लॉस कितना हो गया? ये बात क्लियर है? तो ये जो दो अकाउंट अपेयर हो रहे हैं बेसिकली वो इस अंदाज में शो कर रहे हैं। ये 5,200 नहीं, आप इसको नॉर्मल लॉस के थ्रू भी ट्रेस कर सकते हैं कि सिर्फ आप लॉस लिख दें, लॉस को आप सेग्रीगेट ना करें, जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। लेकिन क्योंकि एग्जामिनर नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस की वैल्यू मांग रहा होता है, जब भी हम उसे मेमोरेंडम कॉलम के थ्रू ट्रेस कर रहे हैं। सर उसके बाद आपने कॉस्ट पर यूनिट निकाली, कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं होगा, जो पिछले सवाल की थी वही थी। कितनी थी कॉस्ट पर यूनिट? 211.667। ऐसा। स्क्रैप की वैल्यू कितनी थी? 17,500। ये हो गया। और कितना बन रही है? सॉरी, 994833। खैर हो गई है। एबनॉर्मल गेन की क्या वैल्यू आ रही है आपके पास? सॉरी, 42,333। इसकी वैल्यू कितनी बन रही थी? इसकी वैल्यू कन्वर्जन कॉस्ट, सबको जरा ऐड अप करें, कितना बन रहा है? सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रही, उर्दू में बोल दो। 101। तीसरा बोलोगे, तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिल जाएगी, तुम किसी कंपनी के सीईओ बनोगे और अपने बोर्ड से पूछोगे सैलरी कितनी है, वो बोलेंगे 1,0,0,0,0,0,0,0। कंपनी छोड़ के भाग जाना। अबे पूरी बहुत ज्यादा अमाउंट जानबूझ के कर रहे हैं ना। हाँ ऐसे बोलो ना पढ़े लिखे लोगों की तरह। 10,12,333। ये क्या है यार? 1012। ये क्या है? पहले तुम क्या 5 क्लास में हो? कोई बताओ। ये भी सेम आ रहा है 10,12,300। ऐसा। सर अब सिर्फ एंट्रीज का मसला है, बस एंट्रीज हमारा मेन सवाल है। पहली 3 एंट्री पास कर रहा हूं जो बोर्ड पर है। फिनिश गुड्स डेबिट, प्रोसेस क्रेडिट। एंट्री 4 से 5 मार्क्स की है, हल्का मत लेना। 994,833। अच्छा जी, दूसरी एंट्री कौन सी बच्चा? ये कौन सा वाला स्क्रैप है? शाबाश। स्क्रैप अकाउंट डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। कितने से?
मैंने सवाल की वैल्यूज जानबूझ के चेंज नहीं की, सो यू कैन अप्रिशिएट द डिफरेंसेस बिटवीन दीस टू क्वेश्चंस। पिछले सवाल में नॉर्मल लॉस हो रहा था, इस सवाल में नॉर्मल गेन हो रहा है, बट यू इफ यू रियलाइज वन थिंग ऑन बोर्ड, दोनों सवालों के अंदर एक्सपेक्टेड स्क्रैप में कोई चेंज, एक्चुअल स्क्रैप में हमेशा चेंज आता है, और वो या तो नॉर्मल लॉस की वजह से आता है या नॉर्मल। घर जाके ये दोनों सवाल एक साथ देखना, क्योंकि डाटा सेम है, तो आप बहुत सारी चीजों को आपको समझ में आनी स्टार्ट होगी। तीसरी एंट्री किस चीज की है? नॉर्मल गेन, प्रोसेस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 42,333। अच्छा, मैंने टी अकाउंट नहीं बनाए, डायरेक्ट काम कर रहा हूँ। कुछ सवालों के बाद आप डायरेक्ट काम करना सीखें, लेकिन टी अकाउंट आपको पेपर के अंदर बनाने हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट काम भी आना चाहिए। एक्चुअल स्क्रैप की एंट्री पास करने जा रहा हूं, कोई अपना रिक्शा लेके बीच में ना आए। छोटे हमजा, एक्चुअल स्क्रैप की एंट्री पास करने से पहले क्या देखूंगा? बराबर वाले को नहीं, क्वांटिटी स्केड्यूल देख लिया मैंने। क्वांटिटी स्केड्यूल ये रहा, कितनी आउटपुट हुई है, इनपुट कितना था, तो 4,700 तो मैंने ट्रांसफर कर दिया सेल्स वालों को। कितना रह गया? रद्दी वाले को कितना अमाउंट दूंगा? 300। और एक आइटम कितने का बेच रहा हूँ? 35, तो 35 इंटू 300, 17,000, सॉरी 10,000। किसके अगेंस्ट? 10,500। ऐसा ही है। स्क्रैप की 2 एंट्रीज पास हो गई हैं। अगर स्क्रैप की 2 एंट्रीज पास हो गई हैं, तो मैं स्क्रैप के अकाउंट में जाके ये एंट्री जरा पोस्ट कर देता हूं। कितनी कितनी आ रही है? 17,500 से डेबिट, 10,500 से क्रेडिट। अकाउंट बंद नहीं हो रहा, अकाउंट आउट हो रहा है। अच्छा, आउट हुआ क्यों है? क्योंकि अब नॉर्मल गेन हो गया है, तो इसको बंद कौन करेगा? कितने से? सॉरी 7,000। कौन बंद कर रहा है? नॉर्मल गेन। अच्छा, अब आगे सुनते जाना। ये एंट्री जो मैंने यहां से ट्रेस करके बाहर निकाली है, लॉजिक ये है कि गेन की वजह से हुआ है, तो गेन इसको बंद करेगा। इस एंट्री को मैं पोस्ट कर रहा हूं, एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट इन फ्रंट ऑफ स्क्रैप अकाउंट। कितने से? अबे यार 7,000। ऐसा एबनॉर्मल गेन का अकाउंट मैंने अब तक नहीं बनाया, एबनॉर्मल गेन का अकाउंट भी आपके सामने मैं बना रहा हूं। कितनी एंट्री गेन के अकाउंट में? एक तो है 42,333, किसके अगेंस्ट? अच्छा, दूसरी एंट्री है गेन हो रहा है डेबिट, कितने से? किसकी वजह से? सर ये स्क्रैप की वजह से नहीं हो रहा, इसकी वजह से स्क्रैप हो रहा है, इसकी वजह से स्क्रैप हुआ है चेंज। और गेन और इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट साल के एंड में क्लोज होते हैं, किसके थ्रू क्लोज होते हैं? पीएनएल के थ्रू। तो पीएनएल इसको बंद करेगा, क्योंकि अकाउंट को हमने क्लोज करना है। तो पीएनएल की अमाउंट जो है वो क्या बनती है? सॉरी, अच्छा उल्टा कर दिया मैंने, मादरत। प्रॉफिट एंड लॉस, 33,300 ये मेरा अफेक्टिव गेन है। इस अफेक्टिव गेन को चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। एक यूनिट बनने की वजह से फायदा कितना हो रहा है? 21167 एक्स्ट्रा। लेकिन स्क्रैप में 35 रुपए जो मिलने थे वो नहीं मिलेंगे। कितना बच गया? 17067। और कितने यूनिट थे? 200 है। कैसे पता चला? हाँ 200 लिखा हुआ सही है। 176.67 इंटू 200, 35,000 अफेक्टिव गेन। अगर स्क्रैप ना होता तो ज्यादा गेन हो जाता, लेकिन फिर अगर स्क्रैप ना होता तो लॉस भी आपको बहुत ज्यादा होता। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर होती है? सर ये सारे टी अकाउंट आपके पास बन गए, ये 4 से 5 मार्क्स की एंट्रीज हैं। एंट्रीज को सीरियस लें, ये प्रोसेस का पार्ट है, पेपर में लग के आता है। प्लस एंट्रीज के ऊपर अलग से एक पूरा सवाल बनता है 12-12 मार्क्स का। इस टॉपिक, ये एंट्रीज वाला एरिया 2 जगह पे फॉल कर रहा है। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? पक्की बात है। हमारे पास टाइम है, हमारे पास 2-3 मिनट हैं। भैया रिकॉर्डिंग 1 सेकंड रुक जाओ। ऑनलाइन वाले बच्चों को सवाल पूछना है? ऑनलाइन वाले बच्चों को सवाल पूछना है? सेट हो गया। सर सही है, छुट्टी करें, कल की क्लास में चलो आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको होमवर्क देने का सोच रहा था। आप सब लोग ग्रुप पे ऐड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे? अगर कोई होमवर्क हुआ तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, नहीं हुआ तो फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में आगे बढ़ाएंगे। अगर कल की क्लास होती है तो कल की क्लास 4-5 घंटे की क्लास होगी, ताकि हम एक साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट पैक कर दें। हो सकता है
कल की क्लास में जो दूसरी क्लास हो, क्योंकि कल सिंगल क्लास नहीं है, 2 क्लासेस है, नमाज ब्रेक है यार 5 घंटे, इसलिए आपको लग रहा है इफेक्टिवली वो 4 घंटे की क्लास ही बनेगी। 4 घंटे की हुई तो वो 3.5 सवा 3 घंटे की क्लास है, क्योंकि असर मगरिब इशा तीनों एक साथ आ रही है। इशा में चलो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन असर मगरिब आपको पता है शॉर्ट टाइम होता है। अगर कल 2 क्लासेस होती हैं अगर तो कल दूसरी क्लास में हम एडवांस लेवल के अंदर मूव कर जाएंगे, जहां पर आपके पास अब महीना एंड हो रहा है, हिसाब किताब एंड नहीं हो रहा, तो क्लोजिंग ओपनिंग भी आना स्टार्ट होगा। एडवांस लेवल इज नॉट द लास्ट लेवल, प्लीज ये माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद प्रो लेवल आएगा, फिर आप पास पेपर में मूव करेंगे। छुट्टी करें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। थैंक यू।